मंगलाचरण के लिए मैं शीतल दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आइए। चट्टोपाध्याय सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की मूर्ति को एकटक निहारो, मन में तो मन को गुरु को बसा लो। गुरुवर की मूर्ति को एकटक निहारो, मन में तू अपने गुरु को बसा लो। कहाँ ढूंढे जग में क्यों होता परेशान, कहाँ ढूंढे जग में क्यों होता परेशान। गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान, गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की चरण गुल माथे पे लगा लो, रोग सोग दूर हटे तुम्हें आजमा लो। गुरुवर के चरण धूल माथे पे लगा लो, रोग सोग दूर हटे आज में माल। गुरु बिना मिलता ना मुक्ति का दाम, गुरु ना मिलता ना मुक्ति का दाम। गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान, गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान। जीवन में जिसके गुरुवर नहीं है, अनुभव सच्चे सुख का नहीं। फोटो पे रखना सुनील सागर गुरुदेव का नाम, फोटो पे रखना गुरु आज सुनील सागर गुरुदेव का नाम। गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान। गुरुवर दिखेंगे महावीर भगवान, गुरुवर दिखेंगे महावीर बोला चट्टोपाध्याय सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर शीतल दीदी ने प्रस्तुत किया। जोरदार तालियों से आप दीदी का अभिनंदन कीजिएगा। वास्तव में आंख बंद करके गुरु में भगवान हमें नजर आते हैं। और अब हमें परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र भक्तों के भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिएगा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय बोलिए। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वरा, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषिणाय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषिणाय। जय बोलिए। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जोर से, जिनका उपास है वो धीरे से। वर्धमान महावीर भगवान की,
आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, झूले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमस्तुगुण। यदि किसी मनुष्य को शारीरिक सम्यक्त्व हो जावे तो उसके मोक्ष जाने का क्या नियम है? यदि किसी मनुष्य को शारीरिक सम्यक्त्व हो जावे तो उसके मोक्ष जाने का क्या नियम है? सम्यक दर्शन होने के चौथे भाव में निश्चय रूप से जीव मोक्ष चला जाता है। शारीरिक सम्यक दर्शन ऐसी अद्भुत निधि है कि अपने में से ही उत्पन्न होता है। और जब मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। इतने कर्म मिट जाते हैं तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा, या फिर उस भाव के बाद मान लो स्वर्ग गया तो वहां से आके मोक्ष चला जाएगा। इससे ज्यादा भाव चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करता। ओम। नमस्तुगन। रीछा से राजेश जैन। जब आधी चलती है तो पक्षी डाली पर बैठा रहता है, घबराता नहीं है, लेकिन व्यक्ति आत्मविश्वास इतना कमजोर कर देता है कि वो जरा सा भी दुख में हड़बड़ा जाता है, ऐसा क्यों? आवाज गूंजती है तो बराबर। इसकी आवाज सही कर दो, बेस बंद कर दो। जब आधी चलती है तो पक्षी डाली पर बैठा रहता है, घबराता नहीं है, लेकिन व्यक्ति आत्मविश्वास इतना कमजोर कर देता है कि वो जरा सा दुख में घबरा जाता है, ऐसा क्यों? पक्षी को अपने पंखों पर विश्वास है, डाली पर नहीं। डाली पर बैठा जरूर है और आंधी चल रही है, डाली पूरी झूम रही है, तब भी उसे विश्वास अपने पंखों पर है कि अगर डाली टूट भी गई तो मैं ऊपर का ऊपर उड़ जाऊंगा। और इंसान के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, निराश हो जाता है, कुंठित हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए वो मात खा जाता है। अगर वो हिम्मत रखे कि इस समस्या से मैं निजात पा जाऊंगा, इस समस्या से भी मैं बाहर निकल जाऊंगा, इन परिस्थितियों से बाहर निकल के मैं चमक जाऊंगा, तो निश्चित रूप से 2-4 संघर्ष के बाद सही, लेकिन उसको उपलब्धि जरूर होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्तुगन। सुनील जैन दिल्ली से। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार है, मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय, केवल ज्ञान। इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। नमस्ते। जीव का स्वभाव ज्ञान है, जीव ज्ञायक है और ज्ञान घन चैतन्य आत्मा है, लेकिन अनादिकाल से कर्मों का आश्रय बंद हो रखा है, ज्ञानावरण कर्म सत्ता में है। ऐसे में कर्म के जो क्षयोपशम दशा में जो प्रकट होता है, उस कर्म का जो प्रकट होने का तरीका है, उस 5 तरीके हो सकते हैं, 5 भेद बन जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो होता है वो मतिक ज्ञान, मन के माध्यम से जो होता है इंद्रियों के सहयोग से वो श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया मर्यादा सहित, भूत भविष्य का ज्ञान। अवधि ज्ञान किसी के मन की बात या मन के आधार से सारी बातें जान लेना, मनप्रिय ज्ञान। ये सब क्षयोपशम से होता है और सारे कर्मों का ज्ञानावरण का क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान। ज्ञान की 5 दशाएं बनती हैं, इसलिए 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं। और मिथ्यात्व दशा में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि रूप दशा इन ज्ञानों की होती है। ओम।
नमस्ते। अपन को अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान के इसमें रमना चाहिए। नमस्तुगन। रात को 10 बजे से चारों प्रकार का आहार का त्याग है, तो सुबह अभिषेक करने से पहले मुख शुद्धि करना अनिवार्य है क्या? माइक को थोड़ा दूर रखो या इसकी आवाज़ कम करो थोड़ी। क्या कह रहे हो? इसकी आवाज़ सही कर दो। ओम। 10 बजे से त्याग है और 10 बजे से अगर रात्रि भोजन का त्याग पूरा ही होना चाहिए। ऐसे तो अंधेरा होने के पहले से ही रात्रि में भोजन पानी का त्याग होना चाहिए। और फिर मुख शुद्धि करके अभिषेक करने जाते हैं तो कुछ श्रावकाचारों में स्वीकार भी किया है कि आप कुल्ला करके मुंह साफ करके अभिषेक, पूजा और आहार दान के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर बिना मुख शुद्धि के भी आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आती है, आपको असहज महसूस नहीं होता है, तो बिना मुख शुद्धि के भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक समाधान हमने पहले भी दिया था, तो उसका वो बना दिया था किसी ने रील्स कि महाराज कह रहे हैं कि उपवास के बाद भी आप जो है मुंह में पानी डाल सकते हो। अरे वो श्रावकाचारों में ऐसा विधान है कि अगर पूजा अभिषेक करना है, मुंह से दुर्गंध आ रही है तो व्यवस्थित कुल्ला वगैरह कर लो, पीना नहीं है ऐसा। और अगर आप असहज महसूस नहीं करते या फिर आहार देने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुंह से गंध आएगी और सामने वाले साधक को उल्टी हो गई तो सब धरा रह जाएगा उसका। तो पूजा करना है, अभिषेक करना है तो अकेले करो ताकि दूसरे श्रावक को भी आपके मुंह की गंध ना लगे, उसको बदबू आएगी। तो अगर आपके मुख से बदबू नहीं आती तो कोई विकल्प ही नहीं है, आप बिल्कुल जिंदगी भर कभी मत करो कुल्ला। नमस्ते भगवान। अनुराधा जैन। हम दोपहर में समयसार का स्वाध्याय ऑनलाइन सुनते हैं, उसमें बार बार भूतार्थ, सत्यार्थ, अभूतार्थ, परमार्थ शब्द आते, इसका क्या तात्पर्य है? निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयंत भूतार्थम। निश्चय जो है वह भूतार्थ और व्यवहार जो है वो अभूतार्थ है। भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वोपि संसारा। जो वस्तु की मूलभूत दशा का कथन करता है, असल दशा का कथन करता है, वह है भूतार्थ, निश्चय नहीं। और जो वस्तु की मिली जुली दशा का कथन करता है, जो कर्म आदि से आच्छादित दशा का भी कथन करता है, वो है अभूतार्थ व्यवहार नए। तो हम व्यवहार को व्यवहार की तरफ से देखते हैं तो वो है तो सच्चा, लेकिन पूर्ण परमार्थ की तरफ से वो सच्चा नहीं है, वो मिली जुली दशा है। तो जो लोग केवल व्यवहार को मान के चलते हैं, भूतार्थ वस्तु तत्व पर ध्यान नहीं देते हैं, असल दशा पर नहीं पहुंचते हैं, वो सम्य दर्शन तक भी नहीं पहुंचते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देश दो शुद्धनो भूदत्तमस्ति दो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो। समय सार की 11 नंबर की गाथा कि भूतार्थ का आश्रय लेना पड़ेगा। लोग ये तत्व को समझे बिना ही दुखी और परेशान है। क्लेश कर करके किसी को खराब सपने आ रहे हैं, किसी को रोना ही रोना आता है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है। अरे थोड़ा समझदारी से काम लो। आत्मा तो आत्मा है, शरीर शरीर है और संयोग है। जिस व्यक्ति का जितना संयोग लिखा है आपके साथ उतना ही संयोग होगा, और जब उसके जाने का वक्त आएगा तो सब देखते रहेंगे और वो चला जाएगा। आपका जिसके साथ जितना योग संयोग है उतना ही होगा। इस शरीर के साथ भी जितना संयोग है, जितना आयु है, उतना ही रहना, बाद में सब चले ही जाते हैं। तो जो कुछ हो रहा है तो होना है, इसके पीछे क्या रोना है। सब परिस्थितियों को देख समझ करके भी जो अपनी आत्मा में संतुष्ट और शांत रहता है, ठीक है,
वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को पाता है। आपके रोने से काम सिद्ध हो जाएंगे क्या? गए हुए लोग वापस आ जाएंगे क्या? बोलो। आपके डिप्रेशन में जाने से, चिंता करने से आपकी रोशनी कम हो जाएगी, रोते रहने से, माथा कूट करने से, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं होगी। बुद्धिमानी यही है कि हर हाल में मस्त रहना सीखो। जिसने हमारा उपकार किया है उसको धन्यवाद दो, उसका कुछ गुणगान कर सकते हो करो, बाकी रोना कूटना ये बेवकूफ़ी है। शोक से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, उल्टा खुद के जीवन में और नुकसान पैदा होता है, कुछ आगे कर ही नहीं पाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती है। तो ये जो है थोड़ा सा धीर गंभीर बन करके और तत्व की चर्चा सुन करके समझ करके मोक्ष मार्ग में बढ़ो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। ओम। और जिसका भी प्रश्न हो, अब जिसका प्रश्न है जल्दी जल्दी लाइन से खड़े हो जाओ। एक माइक उधर लगा दो, एक माइक इधर दे दो। मातृशक्ति के बीच में दे दो एक, उधर। नमोस्तु गुरुदेव। ठीक है चलेगा, आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि हम लोग रोड पे से जाते हैं तो समटाइम मतलब कुछ जीव जंतु मरे रहते हैं, पक्षी या फिर कुत्ता या जैसे बिल्ली, और या फिर हम लोग सिटी में से निकलते हैं तो वहाँ से नॉनवेज की जो दुकान है, तो तब उस टाइम हमको क्या करना चाहिए? हमारे भाव थोड़े बिगड़ते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें। भाव तो देखो, अब दयालु जो लोग हैं उनको तो ऐसा लगता है कि ऐसे पाप करने वालों को तो क्या सज़ा दी जाए, क्या किया जाए, वो ठीक है। लेकिन अब ये है कि अपना उस पर तो कोई बस चलता नहीं है, तो अपने ही परिणाम सुधारो, प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि दो, ये लोग हिंसा ना करें। वाहन चलाने वालों को सद्बुद्धि दो कि रास्ते में जानवरों को कुचलते हुए ना चले जाएं। ऐसे परिणाम करो। अब अपन से कुछ करते बनता है तो करो, समझाते बनता है तो समझाओ, नहीं बनता है तो भगवान से प्रार्थना करो सबका मंगल हो, इनकी बुद्धि भी सही हो, ये पाप ना करें। अब देखने सोचने समझने की बात है, जानवर को मार के बेचने खाने वाले लोग भी कौन से मतलब अरबपति हो जाते हैं, पाप ही कर रहे हैं, मछलियां मार मार के पाप ही कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है कि इससे अच्छा तो पत्थर तोड़ लो, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो। लेकिन समझ किस्मत है, दुर्गति का भाग्य लेके आए हैं तो मनुष्य होके भी उनको नरक ही काम करना है। फिर भी अपने को समझने जैसा कोई दिखता है तो समझाएं, और नहीं तो अपने रास्ते चुपचाप नीची नज़र करके निकलो, प्रार्थना करो कि इनका बुद्धि सही हो। ओम। नमस्ते गुरु। जल्दी जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, त्रिकाल नमोस्तु। अगर कोई व्यक्ति घर में रहकर श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है और मंदिर नहीं जा पाता है, तो क्या इसका पुण्य रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर नहीं भी जा रहे हैं और शुभोपयोग हैं, शांत जीवन है, स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं, तो भी उनको पुण्य तो लगेगा। लेकिन मंदिर जाएं तो और अच्छी बात। कुछ लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि मंदिर वाले ऐसा माहौल बना लेते हैं कि मंदिर जाने के लिए कुछ लोगों का मन ही नहीं होता है। अभी जाएंगे वहाँ चिल्ला चोट हो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, हैं, कुछ मांगने लग जाएंगे, अपने ऐसे ही ठीक है, कोई पंथवाद, पक्षपात, इस टाइप से भी होता है। बाकी ये है कि बुद्धिमानी तो यही है कि कोई भी रास्ता निकाल के देव दर्शन भी हो और स्वाध्याय चिंतन मनन भी हो। ओम। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि मैं पहले जीतूंगा, तू पहले नहीं जीतेगा, तू हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तू हार जाएगा, क्यों?
मैं नहीं बोलता, मेरे दोस्त बोलते हैं दूसरों से, तो मैं क्यों वो नहीं पता क्यों बोलते हैं। हाँ। देखो बैठो, जो लोग पहले से सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा वो हार जाते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा वो जीत जाते हैं। कभी गलत काम करना नहीं, अच्छा काम करना और हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये शंका है गुरुदेव कि देवशास्त्र गुरु के सामने हमें न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न सोना चाहिए, लेकिन 4 नंबर का चौका गुरुदेव, आँख खुले तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, हम सोते हैं तो प्रभु के दर्शन दिख जाते हैं, तो प्रभु इसमें कोई विकल्प गुरुदेव, कोई दोष? 4 नंबर का चौका है गुरुदेव, वहाँ पे सामने जस्ट प्रतिमा है। और 35 नंबर वाला भी ऐसे ही पूछेगा। हैं? इतना समझ लो कि देवशास्त्र गुरु के सामने खाना पीना नहीं चाहिए। आपका घर है और सामने मंदिर है, वो बात अलग है। आप घर तो उठा के कहीं ले नहीं जाएंगे ऐसा। नमस्ते। तो बस अपनी सेवा अपनी भक्ति करो, और ज़्यादा है कोई सामने से निकल रहे हैं बार बार त्यागी व्रति, तो उस तरफ पीठ कर लो, दूसरे दिशा में मुँह करके भोजन करो। कम से कम इतना तो ना हो कि जिस सभा में बैठे हैं, प्रवचन वगैरह चल रहे, फिर भी पिए जा रहे, खाए जा रहे, और बार बार दर्शन होना तो अच्छी बात है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निहकांक्षित, इच्छा नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना। तो गृहस्थ के जीवन में इच्छा आकांक्षा नहीं करते हुए कैसे जीवन यापन हो सकता है? उसको संसार के 100 काम होते हैं, और चक्रवर्ती आदि के लिए भी 6 खंड का राज्य शासन किया, सभी को जीता, और 96,000 तक रानियाँ उनकी थी, तो ये सब इच्छाओं से ही हुआ होगा। तो बिना इच्छा के कैसे संभव है? कर्म पर बसे शांते, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीचे सुखे नास्ता, श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। जो कर्म परवश हैं, जिनका अंत दुखमय है, पाप के जो बीज हैं, ऐसे सांसारिक सुखों की कांक्षा करना, और वो भी धर्म के फल के रूप में हमें ये सब मिल जाएं, ऐसी भावना करना, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और कांक्षा नहीं करना, वस्तु व्यवस्था को समझना, धर्म ध्यान करना, ये सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है। कांक्षा करने से उपलब्धियां नहीं होती हैं, पुण्य सत्ता में हो तो उपलब्धियां होती हैं। चक्रवर्ती ये नहीं सोचते रहते हैं कि चक्रवर्ती का राज मिले, राज मिले, अपितु तो उनका जैसा योग संयोग होता है वैसी प्रवृत्ति भी करते रहते हैं। तो सांसारिक चीज़ों की कांक्षाएं करना वो, और खासकर फिर धर्म के फल के रूप में विषय कांक्षा करना, वो नुकसानदायक है। आप सिर्फ धर्म ध्यान, इतनी सम्यक दृष्टि को इतनी समझ पैदा हो जाती है कि उसे पता है कि सब मांगने से कोई मतलब नहीं है, मांगने से मिलता नहीं है। और योग में जो कुछ लिखा है, चक्रवर्तित्व भी लिखा है, तो बिना मांगे मिलेगा और भोगना पड़ेगा। इसलिए कांक्षा वगैरह करना ठीक नहीं। क्षुतृष्णा शीतोष्णा प्रभृति नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। ना कांक्षा करना, ना घृणा करना, सहज शांत तत्व को समझना, तो जीवन में आती है शांति, निष्कांक्षा भी आती है। ओम। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि अपन की तबीयत क्यों खराब होती है? क्योंकि ऐसे दूसरे अम्मा की गोद में पड़े रहते हैं, इसलिए होती है। अगर अपन अपने स्वावलंबन पर रहें, थोड़े घूमें फिरें, पढ़े लिखें, मस्त रहें, तो तबीयत खराब नहीं होगी। और बाजार की चीज़ें खाएंगे, पानी में घूमेंगे, तो तबीयत खराब होगी। और अगर घर में ही शुद्ध खाना खाएंगे,
छान के प्रासुक पानी पिएंगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, तो चॉकलेट बिस्किट ये सब चीज़ें नहीं खाने का। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, श्रावक के कर्म उदय में आए तो कौन से व्रत करना चाहिए और कैसे समता धारण करना चाहिए? ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठो, चुपचाप चिंतन करो कि उदय है, अब उदय है तो उदय भोगना पड़ेगा, और पंच परमेष्ठी के जाप करो, उससे संकट दूर होंगे, शांति बढ़ेगी। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। जो कर्म उदय में आते हैं, साल भर हो गया कर्म उदय में आए, अपन उस कर्म को याद भी नहीं करते, धर्म ध्यान भी करते, वो कर्म नहीं छूट रहे, इसका क्या कारण है? सारी अम्माओं की एक ही शिकायत है। अब आश्रव बंध तो सबको हो रखा है, और कर्म 8 प्रकृतियां, 148 भेद और उसके असंख्य भेद हैं, और हर समय आश्रव बंद हो रहा है, हर समय निर्जरा हो रही है, तो हर समय कुछ ना कुछ सुख दुख आदि लगा ही हुआ है। तो अब याद करो चाहे ना करो, वो तो जो गाड़ी चल रही हो तो चलने ही वाली है, लेकिन हर स्थिति में अपने मन को साधने की कोशिश करना, विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म ध्यान पूर्वक सहज बने रहना, तो कई समस्याओं से बच जाते हैं। जैसे खूब दुख हो रहा है, लेकिन तभी कोई खुशी का समाचार मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए दुख जो है वो मिटा हुआ जैसा मालूम पड़ता है। ऐसे ही धर्म ध्यान करने से विकल्प कम होते हैं, शांति बढ़ती है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। अब करो आवाज बराबर। ओम। आरती के लिए खड़े हो जाए सभी लोग। ओम ओम ओम। एक आरती लेके अंदर भगवान की भी आरती करेंगे, और एक आरती यहाँ पर रखें। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुनादी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति, जन्म मरण दुख दूर करिंदम, चौथी आरती श्रीयो विजाया, दर्शन देखत पाप फैलाया, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, छठी 11 प्रतिभाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी, जानत सैग मोक्ष सुख दानी, 8वीं आरती बाहुबल स्वामी, करे तपस्या हुए मोक्षगामी, यह विधि मंगल आरती कीज, पंच परम पद भज सुख लीज, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, हो तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे, हो तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, सुमति पद्म सुपर्श जिन स्वामी, चंद्र प्रभ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, पुष्प दंत शीतल शयास जिन वास पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, मुकुंद रहमली जिन स्वामी, मुनि सूरति भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, महीने में पारस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, करहु आरती अर्चनेश्वरी तुम्हारे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुम्हारे। 24 तीर्थंकर भगवान की।
मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आरती की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आरती की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमा की गाय आदि सागर की, आदि सागर की। 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आरती की। जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। महावीर कीर्ति को बनाया पटाधीश, बनाया पटाधीश। मुझने अठिराह भाषा का उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की। आरती उतारू रे आरती उतारू रे विमल सागर की। जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े ही बना दे सारे काम ना मेरे नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सन्मति बाबा मेरे बिगड़ी ही बना दे मेरे काम ना मेरे। कुछ बन जाओ तो सन्मति सागर बढ़ी जाए, अंग बधाओ तो सुनिल सागर बढ़ी जाए। बनी जाओ तो सुनिल सागर मनी जाए, हिंदा बताओ तो सुनिल सागर मनी जाए। गुरु मणि जाए शिष्य मृति उतारो रे सन्मति सागर की। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। दर्शन दो गुरु। देख मेरा मन बोला, मेरा दिल ये कहता है दुनिया में कोई और नहीं मेरे गुरुवर जी सागर है। वो दुनिया में कोई और नहीं मेरे गुरुवर जी सुन
सुनील सागर है गंगा चरणों की सेवा बरुआ सागर जस जिले में जैन शरी दीक्षा ले सन्मति गुरु के कर कपिलों से महावीर जयंती पद पावनी आदि गुरु के वंश महावीर कीर्ति संभव छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने साध ले करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आएंगे चरणों में गंगा चरणों की सेवा सारे हंस त्यागे तुम्हें हम मिलके मनाएंगे मेरा गे हो सारे हंस त्यागे तुम्हें हम मिलके मनाएंगे तेरे आंगन भक्ति बाबे की तेरे आंगन भक्ति बाबे की गंगा बहाएंगे मेरा गे सारे बस त्यागे तुम्हें हम मिलके मनाएंगे मेरा गे हो सारे बस त्यागे तुम्हें हम मिलके मनाएंगे अगर पहले जिसे को प्रेम है सच्चा मिलता उसे को जीवन अच्छा कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रते आते में रक्षा प्रकट भाषा जानी रामलिपि के ज्ञानी शुद्धादम के ज्ञानी सबके मन की जाने शंकाएं मिटा दे हर बात की करो आरती सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आएंगे चरणों में गंगा चरणों की सेवा निर्कनी रखे करे मन नहीं भरता गुरुवैरी के मुखी किस में रसता गुरु का दर्शन चिंता हरिता परस लोहा कंचन करता जो भी द्वारे आते बाबा को पाते शीश झुकाते खाली हाथे ले जाते कभी रवि रखे दिन रात के करो आरती सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आएंगे चरणों में गंगा चरणों की सेवा जय जय गुरुदेव तेरा नाम लिया है तूने पार किया है जो भी आया है तेरे द्वार पर गुरुवर जियो गुरुवर आजकल मेरे गुरुवर के चर्चे हर जबान पर दुनिया दीवानी है मेरे सुनील सागर के आजकल मेरे गुरुवर के चर्चे हर जबान पर दुनिया दीवानी है मेरे सुनील सागर के जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव पीछे के आगे तोरे मोर पीछे के आगे तेरे मोहर पीछे के आगे तेरी मोहर पीछे के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी
और पीछे के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरताज तेरे मोर पीछे के आगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा 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 जोर से लगाओ जय